हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। पिछली कहानी में हमने पढ़ा था कि जो केशव था वह किस प्रकार से बादशाह अकबर को नक्काशी करने के काम के बारे में बताता है कि किस तरीके से नक्काशी करने का काम किया जाता है। तो बच्चों, अब आपको आगे की कहानी के बारे में हम बताएंगे, तो आपको हमारे साथ फिंगर रखते जाना है और पाठ को समझना है। तो अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। जवाब में केशव मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसकी बगल में बैठा वह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी, अनाड़ी का अर्थ यहाँ पे होगा अज्ञानी, या जिसे उस काम का ज्ञान ना हो। अनाड़ी से वयस्क पर, वयस्क यानी बड़ी उम्र का इंसान या प्रौढ़ उम्र का। वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। धाक जमाना यानी जो इंसान अपने कार्य में कुशल हो, पारंगत हो, तो वो अपने काम के माध्यम से दूसरे पे अपना प्रभाव डालता है। तो अपना प्रभाव डालने को धाक जमाना कहेंगे। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। अब हम पढ़ेंगे कि जो केशव था वो बादशाह अकबर को समझा रहा था कि जब आप हथौड़ी और छेनी का इस्तेमाल करेंगे तो नक्काशी करते समय इन चीज़ों का ध्यान से इसे इस्तेमाल करना है और एक आंख को थोड़ा सा बंद करके नक्काशी का काम करना है, क्योंकि उससे नक्काशी करते समय पत्थर के जो छोटे छोटे किरचे होते या टुकड़े होते वो आंखों में जाने का डर होता है। तो इस प्रकार से वो छोटा सा 10 साल का लड़का केशव जो था वो भारत के इतने बड़े हिंदुस्तान के बादशाह को अपना नक्काशी का कार्य सिखा रहा था और अपने काम की धाक जमा रहा था। तो वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर जो है वो किस तरह से लकीरों को उकेर रहे थे, और बादशाह से जब नक्काशी के काम करने में जरा सी भी चूक हो जाती, चूक यानी गलती हो जाती, तो फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। त्योरियां चढ़ जाना यानी क्रोध आ जाना, उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाया करता था। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। तो जब अकबर जो थे जब काम करते थे तो बीच बीच में केशव से पूछा करते थे कि मैं सही कर रहा हूँ, और जब कुछ भी गड़बड़ होती थी उनके काम में तो वो अपना सिर हिलाकर असहमति जता देता। असहमति जताना यानी मंजूरी न देना। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। अकबर इत्मीनान से बैठ गया और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। इत्मीनान से यानी आराम से। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संग तराश बड़े कौतूहल से उन्हें देख रहे हैं। संग तराश यानी पत्थरों पे नक्काशी करने वाला या पत्थरों पे कलाकारी करने वाला। इसके बाद हम देखेंगे कि वो दोनों यानी केशव और बादशाह अकबर जो थे वो एक साथ काम कर रहे थे, और उन दोनों को एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास के लोग भी उन्हें बड़े कौतूहल यानी उत्सुकता से देख रहे हैं। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। अकबर ने गौर किया यानी ध्यान दिया। गौर किया कि केशव पत्थर पर बड़े नमूने को नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अब अकबर ने ध्यान दिया कि केशव अपने कार्य को कितने सुंदर तरीके से कर रहा था। तराशना यानी कि सुंदर तरीके से उसमें नक्काशी करना, और वो अपनी तरफ से भी यानी उनमें कुछ जोड़ रहा था, डिजाइन डाल रहा था, जिससे कि वे और ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। फनकार यानी कलाकार। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। बादशाह अकबर ने कहा कि तुम जिस अंदाज से काम करते हो तो उससे देख के लगता है कि तुम एक दिन बहुत बड़े कलाकार बनोगे। अब वो ये भी कहते हैं कि मेरा एक कारखाना है, तो मैं तुम्हें मेरे कारखाने में काम करने का मौका दूंगा। बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगे, तब मैं कारखाना बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों
के बुनकर, संग तराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहां काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहां जरूर काम करना चाहूंगा। अब हम देखेंगे कि बादशाह अकबर जो थे वो केशव की नक्काशी के कार्य को देख के बहुत अधिक प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि मेरा एक कारखाना है जहाँ पे मैं तुम जैसे कलाकारों को, शिल्पकारों को काम करने का मौका दूंगा, जिससे तुम्हारी कला, तुम्हारी प्रतिभा और ज़्यादा उभर के आए और तुम जैसे बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया। कंधा थपथपाना यानी शाबाशी देना, और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। जाते जाते अकबर खड़े हुए और उन्होंने केशव को शाबाशी दी और ये भी कहा कि तुम अपने इस काम को जारी रखो।